गाइस बहुत दिनों बाद यूट्यूब का वीडियो आ रहा है। ओके, पहले तो माइक का प्रॉब्लम था, इस कारण मैं ला नहीं पा रहा था। दूसरा टाइम कंज्यूमिंग हो रहा था, यूट्यूब के वीडियो बना नहीं पाया, ठीक है, और एडिट करने पर इसलिए टाइम कंज्यूमिंग हो रहा था। और मुझे खुद की ट्रेनिंग पे, खुद की लर्निंग पे फोकस करना था, इसलिए मैं नहीं बना पा रहा था। पर अब से हर हफ्ते कम से कम 1 से 2 वीडियो तो मैं डालने का ट्राई करूँगा। उसमें से एक लर्निंग कंटेंट होगा और दूसरा नॉर्मल ट्रेडिंग वीडियो होगा, ठीक है। तो आज का पहला लर्निंग का कंटेंट है कि हम लोग किस तरीके से SNR ड्रॉ कर सकते हैं, हाउ वी कैन ड्रॉ SNR, एंड उसका सीक्रेट किस तरीके से मैं रिवील करता हूँ ये भी देखिएगा। अब SNR का क्यों आ रहा है, क्योंकि SNR सबसे बेसिक चीज़ है और सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, ठीक है। कि किसी को पता समझ नहीं आता कौन सा SNR पे ट्रेड लेना चाहिए, कौन सा SNR पे ट्रेड लेना चाहिए, कौन सा वर्क करता है, कौन सा वर्क नहीं करता, ठीक है। मुझे भी शुरुआत में यही दिक्कत आता था। फिर मैंने कोर्स वगैरह किया, मैंने बहुत कोर्स किए, कम से कम 7-8 कोर्स किए, ठीक है, जिसके कारण मैं और ज़्यादा कंफ्यूज हो गया कि किस तरीके से SNR ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो अब मैं वापस से ये सब चीज़ सीखा, ठीक है, और फिर मैं अभी चार्ट पे आया, फिर चार्ट पे सब चीज़ को अप्लाई किया। तो मैं कंफ्यूज हुआ कि यार कोई वर्क कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, कोई ब्रेक कर रहा है, कोई रिस्पेक्ट करता है। जहाँ ट्रेड लेता हूँ वहाँ पर, जैसा जहाँ पर रिवर्सल का ट्रेड लो वहाँ पर कंटिन्यू हो जाता था, कंटिन्यू का ट्रेड लो वहाँ पर रिवर्सल हो जाता था। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कौन सा SNR काम करता है, ठीक है। तो मैंने वापस से अपने जो पहला कोर्स किया था उसमें गया, ठीक है। पहले 2-3 कोर्स किए थे जिसमें मुझे रिजल्ट मिला था, 80% विनिंग रेशियो हो गया था, 75 to 80%, 70 to 80% विनिंग रेशियो हो गया था। मैं उसे देखा तो मुझे क्लियर हुआ कंसेप्ट, और बाकी कंसेप्ट को भी मैंने मिक्स किया और उसके बेस पे मैंने अपना एक कंसेप्ट बनाया, ठीक है, जो कि वर्क करता है। और उसके अंदर हम पढ़ेंगे किस तरीके से कौन सा SNR वैलिड होता है, कौन सा SNR इनवैलिड होता है। तो उसके लिए पहले हम जाएंगे नोटपैड पर। तो नोटपैड पर पहला काइंड ऑफ SNR है, ठीक है, जो कि टचेस का होता है। मार्केट जितने ज़्यादा टच करता है, ठीक है, TOUCHES, टचेस, कम से कम 3 से 4 टच कर रहा हो मार्केट, उसे हम अच्छे तरीके से वैलिड SNR बोल सकते हैं। और वैलिड इनवैलिड भी मैं उसको बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो पहला तरीका ये है कि बहुत सारे टचेस होना चाहिए मार्केट में, वो स्ट्रांग होता है। मार्केट अब गया, डाउन आया, अब गया, डाउन आया, ठीक है, इस तरीके से मार्केट चलता है। अगर यहाँ से देखा जाए 3 से 4 टच होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से मार्केट गया, फिर यहाँ पर आया, ये आया, ये, ठीक है। तो यहाँ पर 2 तरीके से हमको ड्रॉ कर सकते हैं। पहला तो तरीका ये है, ठीक है, 1 टच, 2 टच, 3 टच, 4 टच, कम से कम 4 टच मैंने बोला था जैसे, ठीक है। दूसरा ये है, ठीक है, 1 2 3 4। अब इन फ्यूचर मार्केट यहाँ पर आता है तो हम उसको वहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। अब इसको मार्केट में एक बार देख लेते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से काम करता है। जैसे कि ये है मार्केट, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, रिप्ले करता हूँ, ठीक है, रिप्ले भी करता हूँ। पहले 15 मिनट पे जाते हैं मार्केट में, कहीं से भी रिप्ले का दबा देते हैं, ठीक है। अब देखो चीज़ें मोमेंटम पे अलग वर्क करता है और नॉर्मल SNR पे अलग वर्क करता है, मतलब नॉर्मल मार्केट पे अलग वर्क करता है और मोमेंटम पे अलग वर्क करता है, ठीक है। अगर हमको ड्रॉ करना होगा यहाँ पर तो हमको किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मार्केट ट्रेंड में दिख रहा है आप लोगों को तो सबसे पहला काम करिएगा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का काम करिए सबसे पहला, ठीक है। दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। अब हॉरिजॉन्टल लाइन किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, कहाँ पर हमको 3 से 4 टच मिलता है, ये देखते हैं। पहले तो हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गया, दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। तो हमें यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते नहीं मिल रहा है। अब मार्केट इसको टच करता है तो हम ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। अब हमको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। देखो मार्केट, या देखो यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिल सकता है हमको, ठीक है। ये यहाँ से एक टच है, ये होल जोन है एक तरीके से। SNR एक जोन में क्रिएट होता है। मैं जिस तरीके से SNR ड्रॉ करता हूँ वो जोन में होता है। देखो यहाँ पर कितनी टच हुए, ठीक है। यहाँ पर देखो पहला टच रिवर्स, दूसरा टच रिवर्स, ठीक है, तीसरा टच रिवर्स, यहाँ पर ये मार्केट इसको टच किया, चौथा रिवर्स। अब मार्केट इन फ्यूचर यहाँ पर आता है तो हमको ट्रेड लेने के चांसेस बनते हैं। मार्केट में यहाँ से बनेगा, पर यहाँ पर 2 टच है अभी। अगर यहाँ से ड्रॉ करते हैं इस तरीके से तो यहाँ पर से लेवल बनेगा, ये देखो, ठीक है। ये ब्रेकआउट किया, रिवर्स हुआ। अब मार्केट इन फ्यूचर यहाँ पर आता है तो हमको हम ट्रेड ले सकते हैं।
तो ये SNR का पहला टाइप बता दिया मैंने, ठीक है। मार्केट आने दो, कहीं पर आए। अब देखो मार्केट जैसे कि यहाँ पर है, अब हमको मार्केट से लेना देना नहीं है, ठीक है। अब हमको मार्केट में हम यहाँ पर है, चार्ट ओपन किए हम यहाँ पर है। अब हमको देखना है कि किस तरीके से हम SNR ड्रॉ करके उस पर ट्रेड ले सकते हैं। तो पहला क्या दिख रहा है, ये ट्रेंडी मार्केट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ ये लेवल, ठीक है। ये लेवल ड्रॉ कर लिया, बट यहाँ पर 2 टच है। अगर इसको कंसीडर करते हैं इस तरीके से तो ये हो सकता है 3 टच, बट यहाँ पर मार्केट में यहाँ पर है, हम इस यहाँ पर कैसे ट्रेड करें। तो मार्केट में इस तरीके से भी लेवल ड्रॉ करा जा सकता है, 1 टच, 2 टच, 3 टच, ये इस तरीके से, ठीक है। मार्केट एग्जैक्टली यहीं पर है और मार्केट में यहाँ पर रिवर्सल है। मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा तो हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं, लेट्स सी क्या होता है। देखो मार्केट में इसको टच, अब एग्जैक्टली यहाँ पर क्लोज हुआ मार्केट, ठीक है। अब यहाँ पर ट्रेड लिया जा सकता है कि नहीं लिया जा सकता है, अब मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। मेरे हिसाब से यहाँ पर रिवर्सल नहीं होना चाहिए, बट लेट्स सी क्या होता है। मैं यहाँ रहता तो मैं यहाँ पर वेट करता, बट देखो यहाँ पर वेट करता, क्यों मैं यहाँ पर रहता वेट इसलिए करता क्योंकि लोग बोलते हैं ये, अब मेरे पास लोग आते हैं बोलते हैं यहाँ पर देखो सर यहाँ पर टच किया बट यहाँ पर मार्केट रिवर्स नहीं हुआ। मैं बोलता हूँ ओके ठीक है, बट मार्केट में यहाँ पर से आया बायर्स, फिर मार्केट यहाँ पर से आया बायर्स, फिर मार्केट यहाँ पर आए, फिर बायर्स आया, फिर मार्केट यहाँ पर आया, फिर बायर्स आया। अभी तक हमने देखा नहीं है मार्केट यहाँ पर आके सेलर्स आया इस तरीके से, कहीं पर भी नहीं देखा है। तो वी कांट एक्सपेक्ट यहाँ पर कि यहाँ पर सेलर्स आए, तो यहाँ पर बायर्स आ सकता है, तो यहाँ पर इसलिए वेट करना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पर सेलर्स आते हैं स्ट्रॉन्ग SNR कंसीडर हो जाता है, बट ये अभी सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से क्या है, इस तरीके का काम कर रहे हैं, एक रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं, ठीक है। सॉरी सपोर्ट का काम कर रहा है, ये रेजिस्टेंस का काम नहीं कर रहा है, ओके। तो ये लेवल को हटाओ। अब देखते हैं यहाँ पर से हमको सेलर्स के ट्रेड लेना है, तो सेलर्स के लिए भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, बट यहाँ पर 2 लेवल है, 2 टच है, ठीक है। इसको भी ब्रेक कर दिया, 2 लेवल है, तो यहाँ पर से हम अभी इसको कंसीडर नहीं कर सकते, ठीक है। ये एक टाइप है, देखो यहाँ पर सेलर्स तो आया है, ये लेवल को टच करके सेलर्स तो आया है, बट ये भी टचेस के उस पर कंसीडर नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो मार्केट यहाँ पर आया एग्जैक्ट, ये बायर्स कह रही है, यहाँ से देखो 1 टच, 2 टच, 3 टच, 4 टच, 5 टच, 6 टच, ठीक है। यहाँ बायर्स कह रही है, बट अभी क्या पता सेलर्स यहाँ पर है, ठीक है। और आप भी जानते हो एक जोन में क्रिएट होता है, एक जोन क्रिएट होता है यहाँ पर, ठीक है। अब इसके साथ साथ हमको ट्रेंड का डायरेक्शन भी देखना पड़ता है, बट यहाँ पर मैं कॉल के लिए जा सकता हूँ, यहाँ पर मैं कॉल के लिए जाता, देखो यहाँ पर विन हो जाता, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पर लेवल, यहाँ पर ये है टचेस बहुत सारे, यहाँ पर 1 2 3 4 5 टचेस है, कम से कम 3 से 4 होना चाहिए, और एक यहाँ पर भी है, और मार्केट एग्जैक्ट यहाँ पर क्लोज हुआ, मैंने यहाँ पर कॉल का ट्रेड ले लिया। तो टचेस का आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं अगले कंसेप्ट पर, जो कि है स्ट्रॉन्ग कैंडल, ठीक है। जब भी मार्केट आता है, यहाँ पर से ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है स्ट्रॉन्ग कैंडल, स्ट्रॉन्ग बार लिख लेता हूँ शॉर्ट के लिए, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बार का मतलब क्या होता है, जैसे कि मार्केट में आया, ठीक है, एक रेड कैंडल, मार्केट में एक रेड कैंडल आया इस तरीके से, ठीक है। अब इसके बाद डायरेक्ट एक ग्रीन कैंडल आ गया, जो कि स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है। और अगेन यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, इन फ्यूचर मार्केट यहीं पर आया, ठीक है, सेकेंड इन फ्यूचर मार्केट यहीं पर आया और वापस एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आया, ठीक है। यहाँ पर मैं बस ड्रॉ कर रहा हूँ, इन फ्यूचर मार्केट वापस यहाँ पर आया, ठीक है, और यहाँ पर क्लोज हुआ मार्केट, और ये लेवल है, ठीक है। कम से कम यहाँ पर 2 टच होना चाहिए मार्केट में, पहला टच, दूसरा टच, ठीक है, और 2 स्ट्रॉन्ग कैंडल आया, मतलब एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आना चाहिए दोनों पर। मार्केट में यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आया, यहाँ पर दूसरा स्ट्रॉन्ग कैंडल आया, अब मार्केट में तीसरी बार यहाँ पर आएगा, थर्ड टाइम यहाँ पर आएगा, तो हम यहाँ पर कॉल का ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा दूसरा तरीका हुआ,
ठीक है। 6 तरीके से हम SNR को कंसीडर कर सकते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस को कंसीडर कर सकते हैं कि नहीं, वो बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पर ड्रॉ करके देखते हैं मार्केट में SNR का। ठीक है, स्ट्रॉन्ग कैंडल का। तो यहाँ पर सबको हटा देता हूँ। अब देखो यहाँ पर से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आया, दूसरा यहाँ से स्ट्रॉन्ग कैंडल आया, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, दो स्ट्रॉन्ग कैंडल, तीसरी बार यहाँ पर आया मार्केट। ठीक है, तीसरी बार यहाँ पर आया मार्केट, यहाँ पर से मार्केट रिवर्स हुआ। देखो पहली बार भी यहाँ पर आया था मार्केट, पर यहाँ पर रिवर्स नहीं हुआ। ठीक है, पहली बार भी आया था बट मार्केट यहाँ पर रिवर्स नहीं हुआ, बट उसके बाद यहाँ पर रिवर्स हुआ मार्केट। ठीक है, क्योंकि देखो यार मोमेंटम नाम की भी चीज़ को हमको देखना पड़ेगा, बट मोमेंटम के बारे में बाद में बताऊँगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर होगा। एक ये हो गया। अब मैं दूसरे तरीके से देखते हैं मार्केट में और आगे चलते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर से एक बार रिवर्स हुआ बट स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पर ब्रेक कर गया, इसके बाद रिवर्सल होना चाहिए था मार्केट में, रिवर्सल हुआ है मार्केट में। ठीक है, ठीक है, मिनिमम 2 टच तो देखना पड़ेगा। देखो यहाँ पर से भी मार्केट में रिवर्सल आया, स्ट्रॉन्ग कैंडल आया, ग्रीन कैंडल के बाद यहाँ से एक, ठीक है, यहाँ से दूसरी दफ़ा आया मार्केट में बायर्स का। अब सेलर्स का भी देख सकते हैं, यहाँ पर से स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ से आया, यहाँ से भी आया। ठीक है, मार्केट टच करेगा तो हम रिवर्सल भी जा सकते हैं। मार्केट एग्जैक्ट यहाँ पर आया। ठीक है, और यहाँ पर एक सपोर्ट का लेवल भी है यहाँ पर से। ये देखो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आया है मार्केट में, एक यहाँ पर से स्ट्रॉन्ग कैंडल एक जोन में आया, बट वी कैन कंसीडर इट एज ए जोन। ठीक है, स्ट्रॉन्ग कैंडल लेवल से आया, इसके पास है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ट्रेड ले सकते हैं, बट स्टिल देयर इज अ गैप, तो मार्जिन से भी ऐसा ट्रेड ले सकते हैं यहाँ पर पुट के लिए। देखो पुट के लिए गया, विन हो गया। स्ट्रॉन्ग कैंडल का भी कंसेप्ट समझ आ गया आप लोगों को। ठीक है, जल्दी करते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है ये। ठीक है, स्ट्रॉन्ग कैंडल का कंसेप्ट हो गया। अब तीसरा कंसेप्ट आता है हमारा, ठीक है, मोमेंटम। ठीक है, तीसरा कंसेप्ट है मोमेंटम। ओके, मोमेंटम। अब मोमेंटम पे हम किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, जब भी मार्केट पे मार्केट आता है, ठीक है, इस तरीके से मार्केट आता है। ओके, इस तरीके से मार्केट आया और 3 कैंडल का मोमेंटम आ जाए। मोमेंटम में हमेशा कम से कम 3 कैंडल होना चाहिए। ठीक है, एक हेल्दी कैंडल, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 कैंडल का मोमेंटम आ गया। अगर ऐसे कैसे कैंडल आते हैं मोमेंटम में, इस तरीके के, इस तरीके के, ठीक है, तो उसको कंसीडर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके के, मतलब विक ज़्यादा बड़े नहीं होना चाहिए, मेरे बोलने का मतलब ये है, विक ज़्यादा बड़े नहीं चाहिए। बॉडी छोटी रहे चलेगा, ठीक है, पर विक ज़्यादा बड़े ना हो, छोटे छोटे विक चलेगा। तो मोमेंटम इस तरीके से, अगर 2 टच में मार्केट आता है, जैसे कि मार्केट यहाँ पर आया, फिर मार्केट यहाँ पर क्लोज होता है इन फ्यूचर, इस तरीके से आके यहाँ पर आके क्लोज होता है, मोमेंटम आते हैं दोनों जगह, तो हम ट्रेड ले सकते हैं। मिनिमम इसमें भी 2 टच होना चाहिए। ठीक है, पहला टच, ये पहला टच, ये दूसरा टच, तीसरे टच में हम ट्रेड लेंगे। लेट्स सी मार्केट पे क्या होता है। ओके, ये तो मेरा, ठीक है, अब देखते हैं मोमेंटम का। ओके, इसको पूरा हटा देते हैं। ठीक है, मोमेंटम कहाँ से चालू है देखते हैं। चलो, एक ये दिख रहा है मोमेंटम का, और दूसरा हमको दिख रहा है ये तो वीक हो गया। ठीक है, इन फ्यूचर देखते हैं आता है कि नहीं मार्केट। ठीक है, एक ये पहला हो गया, पहला यहाँ से मोमेंटम चालू हो गया, 2 कैंडल का मोमेंटम है, 2 कैंडल है, स्ट्रॉन्ग कैंडल है, 2 कैंडल, तो हम कंसीडर कर सकते हैं। ये हमारा वर्जन 2 का था, ये देखो यहाँ पर। ठीक है, इन फ्यूचर मार्केट यहाँ पर आता है। अब देखो मार्केट एग्जैक्ट यहाँ पर क्लोज हुआ है, बट स्ट्रॉन्ग कैंडल है यहाँ पर, 4-5 स्ट्रॉन्ग कैंडल। तो मैं ऐसे मार्केट में, ऐसे टाइप में मैं बोलूँगा कि वेट करो। ठीक है, या फिर 5 सेकंड कंफर्मेशन लो। यहाँ पर मैं वेट करूँगा, अगर ट्रेड लेना भी रहेगा तो मार्केट थोड़ा नीचे आएगा तो ट्रेड ले सकते हैं कॉल का। यहाँ पर वेट करना था, देखो यहाँ पर लूज हो रहा था मेरा ट्रेड। ठीक है, हमारा सेकंड स्ट्रॉन्ग कैंडल, 2 टच हुआ, तीसरे टच में मार्केट यहाँ पर आया, बट देखो लास्ट में यहाँ पर मोमेंटम है। इस एरिया में देखा जाए कि पूरा स्ट्रॉन्ग कैंडल का मोमेंटम है, इसलिए यहाँ पर ब्रेक कर गया। अगर यहाँ पर वीक कैंडल आते तो हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते थे।
बट खैर अभी हमको यहाँ पर उसके बारे में देखना है, मोमेंटम उस पर देखना है किस तरीके से मोमेंटम पर एसएनएल ड्रॉ कर सकते हैं। अब इन फ्यूचर मार्केट यहाँ आता है, देखो यहाँ से 3 कैंडल का मोमेंटम चालू हुआ और यहाँ से 3 कैंडल का मोमेंटम चालू हुआ, ठीक है। अब इन फ्यूचर मार्केट यहाँ पर आता है तो हम ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ से 2 कैंडल का मोमेंटम चालू हुआ था, बट वी कैन कंसिडर दिस एज द लेवल, ये ठीक है। मोमेंटम में ब्रेक कर जाएगा मार्केट, मे बी यहाँ पर वेट करो इससे अच्छा। अब मार्केट डाउन ट्रेंड में भी है तो इजीली वेट कर सकते हैं, बट वेट करो, इसलिए बोला था वेट करो। देखो ये लेवल था, स्ट्रॉन्ग लेवल था, इसलिए मार्केट रिवर्स हो गया, बट मोमेंटम था तो ब्रेक भी कर सकता था, इसलिए इस तरीके की जगह पर वेट करो, ठीक है। अब मार्केट को यहाँ पर आने देखते हैं आते हैं मार्केट। देखो जो हम लोगों ने यहाँ पर लेवल ड्रॉ किया था वो टचेज वाला, वहाँ पर से बहुत रिवर्सल आ रहा है, ठीक है। बट मार्केट यहाँ पर आया नहीं, ओके। मोमेंटम वाली चीज़ बहुत रेयर देखने मिलती है यार वैसे। मार्केट यहाँ पर आया नहीं, बट हम यहाँ पर मोमेंटम के और ट्रेड्स ढूंढ सकते हैं मार्केट पर। लेट्स सी, वेट, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। एक और जगह मिला हमें मोमेंटम का, ठीक है। यहाँ से 3 कैंडल का मोमेंटम चालू है, यहाँ से 3 कैंडल का मोमेंटम चालू है, यहाँ से 1, यहाँ से 2, ठीक है। अब मार्केट इसके आसपास आता है तो हम ट्रेड ले सकते हैं। मार्केट ने इसको सिर्फ टच किया, वहाँ से रिवर्सल आ गया, ठीक है। लेट्स सी, मार्केट में यहाँ पर एक मोमेंटम का आया चालू, ठीक है। अब मोमेंटम में यहाँ से एक चालू है, ठीक है। लेट्स सी क्या होता है यहाँ पर, ठीक है। मार्केट मोमेंटम के साथ ब्रेक कर दिया, ठीक है, बट इस लेवल के कारण इसको ब्रेक किया, इसको ब्रेक किया मोमेंटम के साथ। ग्रीन बार्स ने मोमेंटम के साथ ब्रेक किया, हेल्दी कैंडल के साथ। उसके बाद ब्रेक होने के बाद रिटेस्ट किया, रिटेस्ट के बाद मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम मोमेंटम पे ट्रेड, मोमेंटम को वो कर सकते हैं, लेवल ढूंढ सकते हैं। मैंने 3 तरीका बता दिया, अब चौथा तरीका है, ठीक है। चौथा तरीका है, फोर्थ वे इज स्विंग। न्यू स्विंग चालू हो, ठीक है। न्यू स्विंग, ठीक है। न्यू स्विंग मतलब जब मार्केट इस तरीके से, सॉरी, मतलब जब मार्केट इस तरीके से आए, ठीक है, और लेवल यहाँ पर से एक न्यू स्विंग चालू हो जाए, ठीक है। 1 2 3 4 5, तो मार्केट थोड़ा नीचे आएगा, इसको रेड कैंडल समझना, ठीक है। यहाँ पर मैं लाइन कर देता हूँ छोटे छोटे, तो ये समझना रेड कैंडल, फिर मार्केट ऊपर जाए, ठीक है। और फिर मार्केट यहाँ पर से वापस एक न्यू स्विंग चालू करे, यार सॉरी, इस तरीके से, ठीक है। और इन फ्यूचर यहाँ पर आएगा मार्केट रेड कैंडल, फिर हम यहाँ पर से ट्रेड ले सकते हैं कॉल का, यहाँ पर से यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं कॉल का। कम से कम 2 टच होना चाहिए, जैसे कि ये पहला टच, ये दूसरा टच। तीसरे टच में हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। तीसरे टच में भी ले सकते हैं, चौथे टच में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, ले तो सकते हैं, बट वो वैलिड होना चाहिए, इनवैलिड नहीं होना चाहिए। वैलिड इनवैलिड मैं बताऊंगा अभी कुछ देर में, ठीक है। चलो चार्ट में आते हैं, हम इसको देखते हैं स्विंग का। जैसे कि यहाँ पर बहुत अच्छा चीज़ दिख रहा है, पहला स्विंग चालू हुआ, दूसरा स्विंग चालू हुआ, ठीक है। अब मार्केट इसके आसपास कहीं बार आता है तो हम ट्रेड ले सकते हैं। देखो यहाँ पर आता है, बट ये स्ट्रॉन्ग कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया। हमको ट्रेड कब लेना है, जब मार्केट एग्जैक्ट यहाँ पर क्लोज हो। अरे यार मार्केट में हमको ट्रेड जब लेना है, ठीक है, कब लेना है, जब मार्केट एग्जैक्ट यहाँ पर इस तरीके से क्लोज हो, ठीक है। मार्केट यहाँ पर ब्रेक कर गया, अगर यहाँ पर इस तरीके से क्लोज होता तो हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते थे कॉल पर। लेट्स सी क्या होता है। यहाँ से एक न्यू स्विंग चालू हुआ है मार्केट में। न्यू स्विंग मतलब हायर हाई हायर लो, इसे न्यू स्विंग बोलते हैं, ठीक है।
मार्केट में जिस तरीके से बोला जाए, यहाँ से एक न्यू स्विंग चालू हुआ, यहाँ से एक न्यू स्विंग चालू हुआ, देखो यहाँ से मेजर स्विंग चालू होगा, ठीक है। मेजर स्विंग मतलब जैसे कि मार्केट में यहाँ से मेजर स्विंग चालू हुआ, ठीक है, यहाँ से मेजर स्विंग चालू हुआ और यहाँ से मेजर स्विंग चालू हुआ। तो हमको ये तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं मार्केट, ठीक है। दूसरा ये तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, ये ज़्यादा पॉइंट्स कवर होगा, 1 2 3, और मार्केट जैसे ही इसको टच करता है मार्केट रिवर्स होता है। अगर हम लोग यहाँ से न्यू स्विंग से लेते हैं, देखो इस तरीके से, तो मार्केट इसको टच करके रिवर्स हुआ। और देख लेते हैं मार्केट में न्यू स्विंग का तरीका। ये एक न्यू स्विंग आया, ये दूसरा न्यू स्विंग आया, ठीक है। ये एक तो आ गया, ये देखो मार्केट एग्जैक्ट यहाँ पर देखो एक न्यू स्विंग आया, इसको टच करके मार्केट रिवर्स हुआ, एग्जैक्ट यहाँ पर क्लोज हुआ, तीसरी बार 2 बार हो गया, तीसरी बार यहाँ पर एक रिवर्सल देखने को मिला, ठीक है। और देखते हैं इसको हम उस पर भी SNR पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। मार्केट में देखो एक टच हुआ, ये 2 टच हुआ, स्ट्रॉन्ग कैंडल, तीसरी बार टच हुआ स्ट्रॉन्ग कैंडल, इसको टच नहीं किया, ठीक है। बट अगर देखा जाएगा अच्छे से तो ये जोन है, ये मैं टचेस का एग्जांपल बता दे रहा हूँ, ठीक है। न्यू स्विंग का देखा जाए तो यहाँ से एक न्यू स्विंग चालू हो रहा है, ठीक है। एक तरीके से बताया जाए, यहाँ पर से देखो ये एरिया, यहाँ से एक न्यू स्विंग चालू हो रहा है। एक न्यू स्विंग का क्या मतलब होगा, एक पॉइंट से जहाँ से न्यू हाई न्यू लो, हायर लो बनाना चालू हो मार्केट में, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से आया, फिर मार्केट इसको टच किया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर टच किया, फिर मार्केट ऊपर आया, तो ये एक मेजर स्विंग हुआ है, ये मेजर स्विंग हुआ, ठीक है। इम्पल्सिव मूव जिसे बोलते हैं ना वो। तो लेट्स सी क्या है, ठीक है। ये देखो मिल गया। अब हम लोग एक स्विंग ये हुआ, दूसरा स्विंग ये हुआ, ये क्या बोल सकते हैं, ये लो है, ये हायर लो है, ये इक्वल लो है, ठीक है। तो मार्केट में हम इस तरीके से इसे ड्रॉ कर सकते हैं, देखो हाँ इस तरीके से इसको टच किया, रिवर्स हुआ, ये मोमेंटम में था, स्टिल देयर इज अ गैप। अगर देखा जाएगा मार्केट में, ठीक है, ये मोमेंटम में आया था मार्केट पूरा, और ये कैंडल में गैप था, गैप को फुलफिल किया, न्यू स्विंग का लेवल था, इसको टच करके मार्केट ऊपर गया, ठीक है। अब इन फ्यूचर में मार्केट इस पर आएगा तो रिवर्स कर सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आया मार्केट, अब एग्जैक्टली यहाँ पर क्लोज हुआ, बट यहाँ पर रिवर्स नहीं हुआ, ठीक है। अब ये रिवर्स किस लिए नहीं हुआ, ये अब कैंडलस्टिक साइकोलॉजी मार्केट को चार्ट ट्रेडिंग के हिसाब से समझ आना चाहिए था आप लोगों को। मार्केट क्या किया, लो बनाया, हाई बनाया, लोअर हाई बनाया, हायर हाई बनाया, इक्वल लो बनाया, फिर मार्केट आया, ये क्या हायर, ये हाई है, ये लोअर हाई है, ठीक है। अब लोअर हाई से मार्केट यहाँ पर आया, अब मार्केट के यहाँ पर ज़्यादा चांसेस है मार्केट को ब्रेक कर देना, क्योंकि इसने हाई नहीं बनाया। अगर मार्केट ऊपर से यहाँ था तो ज़्यादा चांसेस थे रिवर्स होने के, बट मार्केट डायरेक्ट यहाँ से रिवर्स हुआ, मिडिल ऑफ द ट्रेंड, इसलिए ब्रेक किया मार्केट, ठीक है। अब हमारा ये बन गया एक स्विंग, कहाँ से लिखा, ये देखो यहाँ से एक स्विंग चालू हुआ, यहाँ से एक स्विंग चालू हुआ, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। अब ये स्विंग पे अगर मार्केट यहाँ पर डायरेक्ट क्लोज होता है यहाँ पर, ठीक है, अगर मार्केट यहाँ क्लोज होता तो हम यहाँ पर से रिवर्सल के लिए ट्रेड ले सकते थे, इस तरीके से रिवर्सल के लिए, बट इसने ब्रेक कर गया डायरेक्ट स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, तो यहाँ पर ट्रेड नहीं ले सकते। अगर इन फ्यूचर जो मैं लाइव ट्रेडिंग करूँगा उसमें अगर मुझे ये सब चीज़ दिखते हैं तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि कौन सा ट्रेड मैंने कहाँ पर दिया। तो ये शायद तक मेरे कौन कौन से कंसेप्ट हो गए, टचेज हो गए, स्ट्रॉन्ग कैंडल हो गया, मोमेंटम हो गया, चौथा हो गया ये स्विंग, अरे यार इसे क्यों खोलता हूँ। अब पांचवा चीज़ आएगा सबसे सिंपल, ठीक है, उसे कहते हैं हम, क्या कहते हैं उसे, और सबको कंफ्यूजन होता है, उसे बोलते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। पांचवा चीज़ है, ठीक है, फिबो। अब फिबोनाची का जो बोला जाता है 50% 68% वो लेवल स्ट्रांग होता है एग्जैक्टली, तो उसी के बेस पे उसको ट्रेड लेना रहता है, ठीक है। अगर मार्केट वहाँ पर क्लोज होता है और मार्केट में उसको रिस्पेक्ट दिया हुआ है, ठीक है, जैसे कि ये मैंने पांचों चीज़ बताया, अगर मैंने अभी आपको 4 रूल बताए ट्रेडिंग SNR ड्रॉ करने के लिए, उसमें से एक रूल भी आता है वो 50% या 61% पे वक्त आता है, ठीक है, तो हमको वो लेना है।
ट्रेड। जैसे कि बताऊँ, यहाँ से लेते हैं ये, ठीक है, हाई टू लो ड्रॉ करना है मुझे। तो अब जितने लोग ये वीडियो देखेंगे मेरे हिसाब से सबको पता होगा कि किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। मार्केट यहाँ से यहाँ पर आया और मार्केट में लिखा जाए 50% लेवल, ये 50% लेवल। पास्ट में वर्क किया, हाँ किया है, पास्ट में वर्क किया, हाँ किया है, बट यहाँ पर वर्क क्यों नहीं किया? 50% लेवल यहाँ पर वर्क क्यों नहीं किया? वर्क इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पर मोमेंटम है। मोमेंटम के सामने सारे लेवल ब्रेक कर जाते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर मोमेंटम नहीं होता तो ये यहाँ पर ज़रूर वर्क करता। अब सपोज हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, चलो यहाँ से यहाँ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इसका 50% लेवल ये है, टच इसका लेवल है 1 2, ठीक है, बट यहाँ पर टच नहीं हुआ है, ठीक है। तो हमको यहाँ पर 61% लेवल हमका वैलिड है, ठीक है, 61% लेवल वैलिड है। लेट्स सी, मार्केट वहाँ आता है तो रिवर्सल होता ही है। अब देखो, अरे यार अगर लेवल, अगर इसको देखा जाएगा, ठीक है, मार्केट में देखो ये लेवल ड्रॉ किया मैंने, मार्केट में टच करके तो रिवर्स हुआ, बट यहाँ पर से हमारा लेवल एक्सटेंड हो गया, यहाँ से हो गया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से हो गया यहाँ पर। और जो लेवल था 50% लेवल, एक बार देख लेते हैं। 50% लेवल काम किया, 50% लेवल पे काम नहीं किया। देखो यहाँ पर ब्रेकआउट ब्रेकआउट ब्रेकआउट, रिवर्सल नहीं है, तो ये 50% लेवल काम का नहीं है, ठीक है। 61 पे देखते हैं, 61 पे भी नहीं है, तो ये फिर वो इस तरीके से हम ड्रॉ नहीं कर सकते, ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। दूसरे तरीके से देखा जाए क्या हो गया, फीगो का 51% और 60% वो रहता है, काम कर रहा है, ठीक है। बट हमारे 5 से 6 जो मैंने 4 तरीका बताया ना, उसमें से एक चीज़ को उस फीगो के अंदर रहना चाहिए। अब मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ लेवल, ठीक है, मार्केट को ऊपर जाने दो, ब्रेक करिएगा। चलो यहाँ पर तो समझ नहीं आ रहा है, हम करते हैं फास्ट में, फास्ट में देखते हैं। चलो यहाँ पर आए, और फीगो इस तरीके से यूज़ किया जाता है, उसको स्विंग के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे कि क्या होगा, फीगो को इस तरीके से यूज़ किया जाता है। फीगो को यूज़ इसलिए होता है जब मार्केट ऊपर जाता है, ये हो गया इम्पल्सिव मूव, जब मार्केट का मूव ये आता है, ठीक है, तो हमको यहाँ पर से फीगो ड्रॉ करना रहता है, क्योंकि हमको पता नहीं रहता कि मार्केट में रिट्रेसमेंट कहाँ पर आएगा, ठीक है। तो मार्केट में ज़्यादातर रिट्रेसमेंट आता है 50% पे और 61% पे, पर जब मोमेंटम रहता है ना मार्केट में, तो मोमेंटम रहता है तो ये वी टाइप को कंप्लीट करने जाता है मार्केट, इस वी को, ठीक है। अगर मार्केट में यहाँ पर मोमेंटम नहीं है तो ये 51% को टच करके रिवर्स हो गया, 60% को टच करके रिवर्स होता है, ठीक है। अब जैसे कि देखा जाएगा, एक छोटा सा स्विंग देखते हैं, ठीक है। ये तो बहुत मार्केट ये बहुत वीक है, तो यहाँ पर नहीं कर सकते, मैं आगे का देखते हैं। चलो ये, ठीक है, मार्केट में स्विंग चालू है यहाँ से यहाँ तक, 32% लेवल के पास है, ठीक है। यहाँ पर मोमेंटम भी नहीं है, तो मेरे हिसाब से देखो 32% लेवल को टच करके मार्केट ऊपर चले गया। अगर 32% लेवल के आसपास हमारा तो नहीं होना चाहिए यार, आसपास हमारे 4 रूल में से एक भी रूल भी आता है तो वहाँ पर से वो कर सकते हैं, 32% लेवल को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, बट यहाँ पर कोई रूल नहीं आ रहा है। यहाँ पर सिर्फ 51% लेवल के आसपास 1 2 3, ठीक है। रिवर्सल के कैंडल बहुत है यहाँ पर, तो ये हमारा एक हुआ रूल पे आता है हमारे, बट ये मार्केट एक स्विंग दे दिया, ये डबल टॉप पैटर्न बना रहा है, ठीक है। मार्केट यहाँ पर से जा सकते हैं, देखो मार्केट ने टच किया, यहाँ पर से रिवर्सल आ गया, एक कैंडल पे हम रिवर्सल के लिए ले सकते थे। अब हमको समझ आ गया किस तरीके से हम फीगो में भी ड्रॉ करके हमको उसको ट्रेड ले सकते हैं। अगर कुछ भी डाउट आता है, ठीक है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कुछ भी डाउट आता है तो। और दूसरी चीज़, हम हर संडे क्लास कर रहे हैं अभी हमारे ग्रुप पर, टेलीग्राम ग्रुप पर, जहाँ पर मैं सिग्नल वगैरह कोई प्रोवाइड नहीं करता। वहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल ट्रेडर अपने ट्रेड्स को एक्सप्लेन करते हैं, अपने ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट डालते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं कि वो किस तरीके से सक्सेसफुल ट्रेडर बनता है, खुद के बेसिस पे वो ट्रेड ले पाए, ठीक है।
तो बैक टू द टॉपिक, अब हमारा लास्ट पॉइंट है कि सब तो बता दिया, अब हमको बताओ किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, आपको पता चल गया लेवल। अब बताओ कौन सा लेवल ट्रेड करने लायक होता है, कौन सा लेवल ट्रेड करने लायक नहीं होता। ठीक है, पहला चीज़ होता है ट्रेड वैलिड होने का, इनवैलिड होने का पहला रीज़न है मार्केट में वो लेवल को ब्रेकआउट ना मिला हो ज़्यादा। ठीक है, ब्रेकआउट ब्रेकआउट किसके थ्रू ब्रेकआउट होता है? एक नॉर्मल कैंडल के थ्रू, नॉर्मल कैंडल के थ्रू ब्रेकआउट ना मिला। ठीक है, अगर बिग कैंडल स्ट्रॉन्ग कैंडल के थ्रू ब्रेकआउट मिलता है तो वो वैलिड है, अगर नॉर्मल कैंडल के थ्रू ब्रेकआउट मिलता है तो वो इनवैलिड है। ठीक है, सबसे बड़ा चीज़ यहीं पर आता है वैलिड इनवैलिड का। पहला रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न, वो ब्रेकआउट कर रहा है तो ठीक है, बट हमको कम से कम 70% के ऊपर, 70 to 80% का रिवर्सल रेशो चाहिए हमको, 70% का प्लस विनिंग परसेंटेज। मतलब अगर वो एक लेवल जैसे हम लोगों ने ड्रॉ किया मोमेंटम का लेवल, ठीक है, जहाँ से 3 कैंडल मार्केट में मोमेंटम आ गया। ठीक है, मार्केट जैसे कि मार्केट यहाँ से ऐसे मोमेंटम में आ रहा है, लेट मी ड्रॉ, मोमेंटम में आ रहा है। ठीक है, एक ये हो गया मोमेंटम, और दूसरा लेवल ड्रॉ किया हम लोगों ने मोमेंटम का ये। ठीक है, और हम लोगों ने किया यहाँ पर से एक लेवल ड्रॉ। ठीक है, अब मार्केट एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आया, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल आया और इसको ब्रेक कर गया। चलो ठीक है, स्ट्रॉन्ग कैंडल है, बट इन फ्यूचर मार्केट वापस नीचे आया और यहाँ पर रिस्पेक्ट करता है, यहाँ पर आता है मार्केट वापस, हम ट्रेड ले सकते हैं। अगर यहाँ पर मार्केट आया वापस बट इसको ऐसे ब्रेक कर गया तो यहाँ पर हम ट्रेड नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि इसने यहाँ पर 4 बार टच किया, 4 में से 2 बार इसने रिस्पेक्ट किया है और 2 बार रिस्पेक्ट नहीं किया, मतलब वो हमको 50-50% के रिवर्सल रेशियो दे रहा है, तो उसको हम कंसीडर नहीं कर सकते। 10 में से अगर 10 बार मार्केट टच होता है, 10 में से कम 70 बार, ठीक है, 70 to 80% को रिवर्सल चाहिए, तब हम उसको कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, वैलिड बोल सकते हैं। अगर 70 से कम है, 70% से कम है तो वो इनवैलिड है। ठीक है, अब इसी को हम मार्केट में देख लेते हैं। मार्केट में देख लेते हैं। ठीक है, कौन से इनवैलिड कौन से वैलिड। जैसे कि देखा जाए मार्केट, ये देखो यहाँ से एक रिवर्सल है, 2 रिवर्सल है, 3 रिवर्सल, 4 रिवर्सल है। ठीक है, एक तरीके से हमारा वैलिड हुआ। 1 2 3 4 5 रिवर्सल है, बट ब्रेकआउट कितने बार हुआ? एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के थ्रू ब्रेकआउट हुआ है, ओके चलेगा। 2 बार हुआ है स्ट्रॉन्ग कैंडल के थ्रू ब्रेकआउट, चलेगा। 5 में देखो स्ट्रॉन्ग कैंडल के थ्रू ब्रेकआउट हुआ, चलेगा। ये वीक कैंडल है, स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है। ठीक है, ये वीक कैंडल है, ब्रेकआउट हुआ, इनवैलिड हुआ ये। ठीक है, यहाँ पर मार्केट में एग्जैक्ट क्लोज हुआ। हाँ, एक और चीज़, मार्केट जब एग्जैक्ट क्लोज होता है, ठीक है, और यहीं से मार्केट ऊपर चले जाता है तो इसको भी इनवैलिड माना जाएगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग कैंडल हो या वीक कैंडल, अगर एग्जैक्ट मार्केट में क्लोज होता है स्ट्रॉन्ग कैंडल या वीक कैंडल। ठीक है, मोमेंटम की जो बात नहीं कर रहा हूँ, मोमेंटम होगा तो कंटिन्यू हो जाएगा, मोमेंटम की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मार्केट एग्जैक्ट यहाँ पर क्लोज होता है तो मार्केट यहाँ कंटिन्यू हो जाता है, अगर यहाँ से रिवर्सल देता है तो वैलिड हो जाता है। यहाँ पर देखो, यहाँ से मार्केट इनवैलिड है, कहाँ से? यहाँ से ये एरिया पूरा इनवैलिड है यहाँ तक। ठीक है, मार्केट इसके बाद वर्क कर रहे हैं यहाँ पर, तो मार्केट जैसे ही इसको टच करता है ना, ये लेवल को टच करेगा लाइन को, तो वहाँ से रिवर्सल आने के चांसेस है। अब देखो यहाँ पर मार्केट में ब्रेकआउट आ गया। ठीक है, यहाँ पर ब्रेकआउट आ गया और हमारा जोन भी ड्रॉ करते हैं ना मार्केट में, तो यहाँ पर जोन पे कोई लेवल जगह नहीं है, और जोन भी ड्रॉ करते हैं तो इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। चलो, बट यहाँ पर जोन की जगह नहीं है। लेट्स सी, यहाँ पर जोन को जगह नहीं, जैसे कि मैंने बोला था, ये सिर्फ एक लाइन पे बनेगा, ऊपर वाला लाइन एक है। ठीक है, यहाँ पर किसी नहीं हुआ क्योंकि इसने देखो स्ट्रॉन्ग कैंडल ने ब्रेकआउट दिया। अब खुद देख लीजिए, स्ट्रॉन्ग कैंडल है, उसने ब्रेकआउट दे दिया पहले। अगर वो एग्जैक्ट यहाँ पर क्लोज होता, एग्जैक्ट इस तरीके से क्लोज होता, तो हम यहाँ पर कॉल का ट्रेड ले सकते थे, बट यहाँ पर ट्रेड नहीं ले सकते। अब मार्केट में हम दूसरा लेवल ढूंढते हैं, क्या ये लेवल है?
एक बार रिवर्सल, स्ट्रॉन्ग कैंडल ब्रेकआउट, स्ट्रॉन्ग कैंडल ब्रेकआउट, 2 बार रिवर्सल, 3 बार रिवर्सल, ये जोन पे आएगा। और देखा जाए तो ये जोन पे आएगा यहाँ पर इस तरीके से, पहला रिवर्सल, दूसरा रिवर्सल, स्ट्रॉन्ग कैंडल ब्रेकआउट, स्ट्रॉन्ग कैंडल ब्रेकआउट, तीसरा रिवर्सल, चौथा रिवर्सल, पांचवा रिवर्सल, छठवा स्ट्रॉन्ग कैंडल ब्रेकआउट, सातवां रिवर्सल, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट। अब एग्जैक्ट यहाँ पर क्लोज हुआ मार्केट। अब वैलिड है कि इनवैलिड है, ये एक तरीके से हम अभी वैलिड बोल सकते हैं, ठीक है, वैलिड ऐसा ना आ रहा है। बट हाँ, एक चीज़ और कंसीडर करना पड़ेगा, मार्केट है मोमेंटम पे, 3 कैंडल आ गया मतलब मोमेंटम पे, तो मार्केट यहाँ पर डाउन भी कर सकता है, फॉल भी हो सकता है। बट यहाँ पर ट्रेड लेना है तो आपको 5 सेकंड की कंफर्मेशन लेके यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो। अगर आपको डाउट है किस तरीके से 5 सेकंड कंफर्मेशन लेते हैं तो वहाँ पर मुझे बताना, वहाँ पर आपको वीडियो बनाकर बता दूँगा, कमेंट सेक्शन में बताना कि 5 सेकंड की कंफर्मेशन पे वीडियो बना तो मैं बता दूँगा, ठीक है। वैसे मेरे साथ सबको आना चाहिए 5 सेकंड कंफर्मेशन। देखो 5 सेकंड के यहाँ पे कंफर्मेशन मिला ये कैंडल पे, और हम लोगों ने यहाँ से ट्रेड ले लिया। अब 1 मिनट पे जाती है मार्केट, देखो डीप बिल हुआ, ये लेवल काम किया क्योंकि ये हमारे वैलिड भी हुआ, टचेज भी है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ हमारे अंदर आया, हमारे 4-5 टूल था SNR ड्रॉ करने के लिए, उसमें ड्रॉ कर लिए। अब सबसे मेन चीज़ आता है वैलिड इनवैलिड। तो यहाँ पर मार्केट में हमको 70% से ऊपर भी विनिंग रेशियो मिल रहा था, और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कैंडल ब्रेक कर रहे थे, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कैंडल ब्रेक कर रहे थे। और कितने बार, 1 2 3 4 5 6 7 7 बार रिवर्सल हुआ है। ब्रेकआउट कितनी बार हुआ है, 1 2 3 है, 70% से ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम विन कर जाते हैं ट्रेड को। तो बस गाइस, यहाँ वीडियो इतना ही था। पैसा ना किस तरीके से ड्रॉ करना मैं ये बता दिया हूँ, और किस तरीके से वैलिड इनवैलिड देखा जाता है वो भी बता दिया हूँ। और जैसे कि मैं बता देता हूँ, मैंने किसका कोर्स किया है, ठीक है। मैंने रियल ट्रेडर का कोर्स किया है, एवीडी का कोर्स किया है, ट्रेडिंग टेक्निक का किया है, सामी मलिक का किया है, इशाक बाइनरी अकेडमी का किया है, ठीक है। बांग्लादेश का कोई SN जैकपॉट है उसका किया है, ट्रेडर आकाश का किया है, हॉनेस्ट ट्रेडर का किया है, और एक बांग्लादेशी एक और है उसका ट्रेड किया। मतलब मैंने टोटल 9 कोर्स किए हुए हैं बाइनरी के ऊपर, ठीक है, जिनका मैं बोला जाए तो सबका मिक्स करके एक कंसेप्ट बनाया। उस कंसेप्ट को मिक्स करके, ठीक है, उसमें मॉडिफाई करके मैं ये चीज़ बताया, जिसमें अच्छे तरीके से काम करता है। और ऐसा ना ट्रेडिंग ऐसा ना 75 to 80% आपको विनिंग रेशियो दे ही देता है, ठीक है। अब मुझे नेक्स्ट टॉपिक बताना, किस टॉपिक पे आपको ट्रेड वो बनाना है, वीडियो बनाना है, किस टॉपिक पे आपको कंफ्यूजन हो रहा है, उस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगा। कमेंट सेक्शन में बता देना, और जल्द से जल्द हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। वहाँ पर अच्छे कंटेंट आते हैं, ठीक है। वहाँ पर प्रोग्रेस के बारे में बात होता है, प्रोडक्टिविटी के बारे में होता है, किस तरीके से अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं उसके बारे में बात होता है, ठीक है। और हर संडे वहाँ पर मीटिंग भी होती है, किस तरीके से क्या करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, और कुछ नहीं है। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, थोड़ा लंबा हो गया, ठीक है, तो पूरा वीडियो देख लीजिए। ओके बाय, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।